जय लक्ष्मी माता नमस्कार दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों नवसी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नवसी एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम लोग ज्योतिष, राशिफल, ग्रहों के प्रवर्तन, न्यूमरोलॉजी, धर्म, रेमेडीज इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा। अगर आपकी कन्या राशि है, आपकी किसी अपने की कन्या राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों अगर कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के ऊपर अब केतु बैठा हुआ है और राहु आपके सप्तम भाव में है। अक्टूबर में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मीन राशि पर और उसके बाद कन्या राशि पर ही होना है। तो राहु केतु का जो प्रभाव आपकी राशि पर हो रहा है ये थोड़ा बहुत आपके लिए नकारात्मक ही कहा जाएगा। इसके कोई बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले आपको नहीं है। हालाँकि हमने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि राहु केतु आपकी राशि को 18 मई 2025 तक प्रभावित करेंगे, तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके ऊपर होगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा हमने आपके लिए साल 2024 का वीडियो बनाकर भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, वो भी आप हमारे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं मीन कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा, इस विषय पे चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और सौरमंडल का युवराज कहा जाने वाला ग्रह बुध आपकी राशि का स्वामी है। बुध की यदि स्थिति देखते हैं हम कि नवंबर 2023 में कैसी रहने वाली है, तो बुध दो राशियों पर भ्रमण करने वाला है। 6 तारीख तक बुध तुला राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में रहेगा और वहां पर वो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक मामलों में, आपके कम्युनिकेशन में आपकी काफी मदद करेगा। बुध अपनी राशि को बदल लेगा 6 नवंबर को और वो चला जाएगा वृश्चिक राशि में यानी कि आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो होता है वो प्रयासों का भाव होता है, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का भाव होता है। यदि प्रयासों की बात की जाए दोस्तों तो प्रयास आप काफी अच्छे करेंगे क्योंकि बुध आपके हाउस ऑफ एफर्ट्स में बैठेगा, वो आपसे सही तरीके से प्रयास कराएगा। बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है क्योंकि बुध न केवल आपकी राशि का स्वामी होता है, दसम भाव का स्वामी होकर आपके प्रोफेशन का मालिक भी बुध होता है। तो बुध की स्थिति कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी बुध अच्छी स्थिति में होगा कन्या राशि वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफल, अपने जीवन में सुखी होगा। वहीं बुध की स्थिति जब खराब होगी तो कन्या राशि वाले के जीवन में कई विपत्तियां, परेशानियां, दिक्कतें, कॉन्फिडेंस की कमी, ऐसी चीजें भी होंगी। फिलहाल हम कह सकते हैं कि बुध की स्थिति आपके लिए मीडियम है, ना तो बहुत सकारात्मक है और ना ही बहुत नकारात्मक है। बुध आपसे मेहनत बहुत कराने वाला है और आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि परिणाम उसके अच्छे मिलेंगे। फटाफट अन्य ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस ग्रह स्थिति का प्रभाव हमारे कन्या राशि वालों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कैरियर, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ इन सब के ऊपर कैसा होने वाला है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य हर माह में 2 राशियों पर रहता है और इस बार भी सूर्य 2 राशि पर रहेगा। पहले 17 तारीख तक नीच राशि तुला में विराजमान रहेगा यानी कि आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो जहां एक तरफ माह की शुरुआत में बुध आपके फैमिली संबंधित मामलों में आपकी मदद कर रहा है, वहीं पर सूर्य आपके पारिवारिक मामलों में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आपको दे रहा है। खास करके जब बुध का प्रभाव आपके द्वितीय भाव से हट जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का समय आपके पारिवारिक मामलों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत में हो सकता है। आपकी ईगो, परिवार की ईगो, परिवार को लेकर आए हुए खर्चे आपको व्यथित कर सकते हैं और थोड़ा-बहुत सूर्य जब नीच का 12वें घर का स्वामी द्वितीय भाव में नीच का होगा, तो थोड़े बहुत परिवार को लेके ऐसे खर्चे आएँगे जो आपको परेशान करेंगे 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में, 16 तारीख के बीच में। बात हो गई सूर्य की। उसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तृतीय भाव में सूर्य का आना अच्छा होगा क्योंकि तृतीय भाव में गर्म ग्रह बैठेगा तो आपको एनर्जेटिक बनाएगा मेहनत करने के लिए। और सूर्य जो है वो बुध का पिता है यानी कि आपकी राशि के स्वामी का पिता है। तो ऐसे में सूर्य आपको सही तरीके से प्रयास करने में गाइडेंस करेगा और आप एक अच्छी मैनेजमेंट पावर के साथ अपने प्रयासों को करने में समर्थ होंगे। बात करते हैं मंगल की। मंगल वैसे तो आपके लिए कोई बहुत सकारात्मक ग्रह नहीं कहा जा सकता है, आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं है। मंगल आपके तृतीय भाव अष्टम भाव का स्वामी होकर आपके लिए एक अकारक ग्रह ही कहा जा सकता है। मंगल की स्थिति को जब हम दोस्तों देखते हैं तो हम देखते हैं कि मंगल
16 तारीख को अपनी राशि को बदलेगा, वो भी वृश्चिक राशि में आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल सिचुएशन ये बन रही है कि आपके वृश्चिक राशि पर आपके तृतीय भाव में हाउस ऑफ एफर्ट्स में 3 ग्रह बैठने वाले हैं, सूर्य, बुध और मंगल। मंगल भी एक ऊर्जावान ग्रह है, सूर्य की तरह एनर्जेटिक प्लैनेट है, मंगल एनर्जी का कारक है। तो तृतीय भाव में जब मंगल बैठेगा तो आपसे बहुत फटाफट प्रयास कराएगा, बहुत एक्टिव व्यक्ति की तरह आप काम करेंगे। हालाँकि अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। वैसे तो कन्या राशि के लोग प्रैक्टिकल होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन जब मंगल और सूर्य ऐसे ग्रह आपके साहस के घर में बैठेंगे तो कभी-कभी आपका साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जो आपको नुकसान दे, ओवर रिस्क आपको नहीं लेनी है, लेंगे तो वहाँ पर नुकसान ही होने वाला है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एडवेंचर से बचना होगा, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा सावधानी बनाकर रखना होगा क्योंकि एडवेंचरस दुस्साहस ये चीज़ें आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगी। भाई-बहनों के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल होगा आपका। हालाँकि ये 3 ग्रह हाउस ऑफ एफर्ट्स में रखेंगे तो आपको व्यस्त बहुत रखने वाले हैं, ये एक ठीक-ठाक बात ही कही जा सकती है। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके वैवाहिक जीवन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी माता, प्रॉपर्टी इन सबके कारक होते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की जो पोजीशन आती है वो आती है अष्टम भाव में, यानी कि मेष राशि पे। गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन ठीक नहीं कही जा सकती है। जब भी हमारे वैवाहिक जीवन का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो जीवन साथी के संबंधित मामलों में दिक्कतें देता है। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से आपको विवादों से बचना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो अभी उत्तम समय नहीं आया है आपकी मैरिज का, आपको इंतज़ार करना होगा जब तक गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में नहीं जाते हैं या फिर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ इतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि आपकी मैरिज को फिक्स करा दें। फिलहाल मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत सलीके से चेक कर लीजिएगा। कुछ धोखाधड़ी ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं क्योंकि जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, तो प्रॉपर्टी के संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें ज़रूर देता है। बात करते हैं शुक्र की, जो आपके लिए सबसे बड़ा योग कारक ग्रह है, बुध के बाद आपकी किस्मत का स्वामी है, आपका प्रिय मित्र है। शुक्र की स्थिति को हम देखते हैं तो वो 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएँगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। अन्य राशि वालों के लिए शुक्र का नीच का होना खराब होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपकी किस्मत का स्वामी आपकी राशि पे बैठेगा और शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा। तो शुक्र कम से कम आपकी काफ़ी मदद करेगा और शुक्र की वजह से आपकी किस्मत कुछ साथ देगी आपका और विपरीत परिस्थितियों में अच्छा करते हुए आप दिखाई दोगे। तो किस्मत के सहयोग से जो बाधाएँ आ रही हैं, वो कहीं न कहीं दूर हो जाएँगी। शुक्र आपको भाग्यशाली बना देगा और किस्मत के सपोर्ट की वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत खराब नहीं होने वाली हैं। बात करते हैं शनि देव की। शनि बाहु देव आपके पंचम और छठम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं वो छठम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। सभी में मैं एक मीडियम प्लेसमेंट कहूँगा, ना तो बहुत अच्छा कहूँगा, ना बहुत खराब कहूँगा। शनिदेव आपके छठे घर में बैठे हैं तो आपको रोग से, कर्जे से बचाएँगे क्योंकि शनिदेव वहाँ पर स्वग्रही हैं। आपके लिए कारक ग्रह भी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की कृपा से परेशानियाँ कुछ हद तक दूर होंगी, विरोधी आपसे परास्त होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाएँगे आपके। तो शनिदेव की पोज़ीशन ठीक-ठाक आपके लिए कही जा सकती है, कम से कम स्वग्रही होकर बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो राहु और केतु की वजह से आ रही है। सप्तम भाव में मीन राशि पर राहु आ चुका है। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको काफ़ी जानकारी देगा। सप्तम भाव का राहु जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, व्यर्थ का शक पैदा करेगा, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। छोटी-छोटी बातों पे बहस होगी जिससे आपको बचना होगा ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। पार्टनर्स के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। केतु आपकी राशि पे बैठेगा है, जब राहु आपके सप्तम भाव में बैठेगा, तो केतु का सप्तम भाव आपकी राशि पे बैठना कभी-कभी आपको स्ट्रेस देगा, कभी-कभी अगर आप ओवरथिंकर हैं तो डिप्रेशन ऐसी स्थिति भी आ सकती है, तो उससे बचने का प्रयास आपको करना होगा। हालाँकि केतु आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपकी काफ़ी मदद भी कर सकता है। राहु केतु का प्रभाव जो आपकी राशि पर रहेगा, वो कभी-कभी आपको इनसिक्योर फ़ील कराएगा। समस्या कुछ नहीं होगी और आपको फ़ील होगा कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह की सोच से आपको बचना होगा। नकारात्मकता और नेगेटिविटी, इन 2 एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती हैं, उससे आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ग्रहों की स्थिति की कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और उसके प्रभाव हमारे कन्या राशि वाले दोस्तों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे होने वाले हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस ग्रह स्थिति का प्रभाव करियर के ऊपर कैसा होगा। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। अगर करियर की बात की जाए तो आपकी
कैरियर के स्वामी बुध ही होते हैं और बुध की स्थिति हाउस ऑफ एफर्ट्स में है। तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ये आपके लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है क्योंकि जीवन में जो मिल रहा है वो मेहनत से ही मिल रहा है। काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से आप मेहनत करोगे अपने प्रोफ़ेशन को लेकर, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में, व्यापार करते हैं तो व्यापार में एक ऊर्जावान, एक एनर्जेटिक व्यक्ति की तरह आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे और वो एनर्जी, वो एक्टिवनेस आपको सफलता देगी। तो कैरियर संबंधित मामलों में हम कह सकते हैं कि चीज़ें ठीक-ठाक हैं। अच्छी बात ये है कि शुक्र आपकी राशि में बैठकर भाग्यशाली बना रहा है, तो कैरियर संबंधित मामलों में चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब नहीं हैं, जितनी ग्रहों की स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी अनफ़ेवरेबल दिखाई दे रही है। तो कैरियर संबंधित मामलों में फाइनली चीज़ें बैलेंस दिखाई दे रही हैं, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत चीज़ों को आपके लिए ठीक-ठाक रखने वाली है आपके प्रोफ़ेशन में। तो प्रोफ़ेशन को लेकर केवल आपको सकारात्मक होना होगा, नेगेटिविटी से बचना होगा क्योंकि राहु केतु कहीं न कहीं आपको डर और स्ट्रेस देने वाले हैं। तो उन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो लोग बेरोज़गार हैं, अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 3 तारीख के बाद आपके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी आ सकती हैं। और अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता है, तो उसमें चांसेस भी बन रहे हैं कि आपको कम से कम एक काम चलाऊ नौकरी तो फ़िलहाल मिल ही सकती है। क्योंकि नौकरी का ब बहुत चटाव होता है, जहाँ पर स्वग्रही शनिदेव बैठे हैं, तो नौकरी मिलने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। काम आपके पास आ सकता है, काम आपका बढ़ सकता है। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत के साथ, पॉज़िटिव सोच के साथ मेहनत कीजिए, सर्च कीजिए, इंटरव्यूज़ को जॉइन कीजिए, चांसेस बन रहे हैं कि आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो अपनी तरफ से जितनी फ़ॉर्म्स वगैरह निकल रहे हैं, उससे आप भरें। अगर आप प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, तब तो आपको जल्दी मिल सकती है। अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। जो प्राइवेट नौकरी ढूँढ रहे हैं, उनके लिए चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, ख़ास करके जो लोग आईटी सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग ऐसी किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि उनको एक नौकरी इस समय मिल सकती है। सूर्य भी अपनी राशि को बदल देगा, नीच राशि से हट जाएगा 16 तारीख के बाद, तो हो सकता है कि आपको ठीक-ठाक नौकरी भी मिल जाए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई एग्ज़ाम 18 तारीख 16 तारीख के बाद शेड्यूल हो सकता है और अच्छे परफ़ॉर्म भी करने जा रहे हो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि अभी राहु केतु उतने ज़्यादा आपको नुकसान देने वाले नहीं हैं, अभी उनकी डिग्रियाँ बहुत कम हैं। तो अपनी तरफ से आपको सावधानी रखनी है और पूरी तरीके से प्रयास करना है। अगर कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका शेड्यूल हो रहा है, तो वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं और चांसेस आपके लिए ठीक हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो आप मेहनत ज़्यादा करने वाले हो, एक रूट मैप के साथ काम करने वाले हो, अच्छी मैनेजमेंट पावर के साथ काम करने वाले हो। क्योंकि 3 ग्रह जब हाउस ऑफ एफर्ट्स में बैठेंगे, तो प्रयास तो आपसे अच्छे से करा लेंगे वो। और किस्मत भी आपका साथ दे रही है, जो आप प्रयास भी कर रहे हो, किस्मत भी कहीं न कहीं साथ दे रही है। तो फाइनली चीज़ें तो आपके लिए अच्छी ही रहनी चाहिए ना। तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, बस सकारात्मक हो जाइए, अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस कीजिए, चीज़ें आपके करियर में ठीक-ठाक रहने वाली हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए माह का पहला सप्ताह ठीक नहीं रहने की उम्मीद है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। जो लोग कहीं न कहीं आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका स्टाफ, आपके सप्लायर्स, आपके एसोसिएट्स, उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। सप्तम भाव केवल वैवाहिक जीवन का नहीं होता है। सप्तम भाव आपके कारोबार के पार्टनर्स का भी होता है। तो वहाँ पर क्या है, सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम में आना है, साफ-साफ कह रहा है कि पार्टनर्स के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो पार्टनर्स के साथ चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा इस समय आपको। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप अपने काम में परेशानियाँ ही फेस करेंगे, तो पूरी मेहनत के साथ काम कीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कीजिए। सेकंड वीक के बाद से 6 तारीख के बाद से व्यापार आपका अच्छा होना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो माह का पहला हफ्ता आपके आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इतने ज़्यादा खर्चे आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, खासकर परिवार को लेकर। और वो भी चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं 3 तारीख के बाद, 3 क्षमा चाहूँगा 6 तारीख के बाद। 6 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आने वाले हैं और ये एक्सपेंसेस आपको अपनी पुरानी सेविंग से पैसा निकालने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सेविंग आपकी कम होने वाली है, 16 तारीख के बाद थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन ओवरऑल भी ये मान के चलो कि अगर आप बजट के अनुसार खर्चा नहीं करोगे तो नुकसान ही उठाने वाले हो। बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, सबसे पहले वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। अगर आप मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ अनबन होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, और छोटी-छोटी बातों पे बहस होगी।
इन लॉज का इंटरफेयर्स, फैमिली का इंटरफेयर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो अभी वो समय नहीं आया है कि आपकी मैरिज फिक्स हो सके। एक तरफ आपकी राशि पर सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव है, राहु आपके हाउस ऑफ मैरिज में बैठकर बने बने रिश्तों को बिगाड़ रहा है, और वहीं सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर आपको मैरिज के ना फिक्स होने के संकेत दे रहा है। तो अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत अच्छी हैं तब तो आपकी मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है, अदरवाइज अभी आप मैरिज के फिक्स होने की उम्मीद ना करें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। माह का पहला हाफ परिवार के अन्य लोगों के साथ थोड़ी बहुत अनबन ही कराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड हाफ आपका परिवार के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। जब सूर्य आपके द्वितीय भाव से हट जाएगा तो आपकी फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट्स मेहनत ज़्यादा करनी होगी। वैसे आप मेहनत करोगे अपने एजुकेशन को लेकर, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाउन होगा। पढ़ने बैठेंगे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो अपने एजुकेशन पर, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। हेल्थ की बात करें दोस्तों तो आपके सप्तम भाव पर राहु और आपकी राशि पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हेल्थ को लेकर विशेष रूप से केयरफुल रहना है। हेल्थ को लेकर अगर आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, खास करके स्टमक इशूज, नींद ना आना, स्ट्रेस का बढ़ जाना, डिप्रेशन का बढ़ जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये बात तो ही ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके क्या प्रभाव होंगे। हालांकि जो आपकी व्यक्तिगत दशाएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तो अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं अच्छी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और अगर व्यक्तिगत दशाएं खराब हैं तो थोड़ा बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो दशाएं चल रही हैं उनके संबंधित उपाय जरूर कीजिएगा ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। अब बात ये आती है कि वर्तमान समय में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। तो राहु केतु का प्रभाव ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता चंडी की पूजा, माता दुर्गा की पूजा, निर्वाण मंत्र का जाप, ये चीज़ें आपके लिए विशेष रूप से मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।